नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्मर्स फील्ड टू विस्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया पावर वीडर लेके आया हूं, जो कि है किसान क्राफ्ट कंपनी का 300D KKIC 300D। ये जो पावर वीडर है भाई, ये भी बहुत ही मस्त किस्म का पावर वीडर है। पीले कलर में आता है। ये पीले कलर में ये पावर वीडर है, जो कि किसान क्राफ्ट कंपनी बना रही है। तो ये जो पावर वीडर है भाई, ये पूरा जो है 6 HP में पावर वीडर आता है। अगर आप इस पावर वीडर को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसकी लुक को आप सबसे पहले देख सकते हो। सबसे पहले आप इस पावर वीडर का एयर क्लीनर देखो, कितना बड़ा ये एयर क्लीनर है। एकदम स्वराज ट्रैक्टर की तरह है ये भी। तो बहुत ही अच्छा एयर क्लीनर है, जो ऑयल टाइप है, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर है। इसमें जो है ऑयल डाला जाएगा, मूवल ऑयल, जो इंजन ऑयल होता है, वो 100 ग्राम इंजन ऑयल डाला जाता है, ताकि वो हवा को साफ़ कर सके, धूल मिट्टी अंदर ना जाने दे। और उसके बाद अगर आप देखो, उसके नीचे जो है इसकी रिकॉयल स्टार्टर है। रिकॉयल स्टार्टर यानी कि रस्सी से स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट मॉडल नहीं है। और ये देख लो दोस्तों, इसका डीजल पंप के ऊपर जो है ये इसकी ऑयल टैंकी है, डीजल ऑयल टैंकी है, जिस पे जो है 300D की बैचिंग लगी हुई है, KKIC 300D। क्योंकि 300 cc के अंदर ये आने वाला पावर वीडर है। इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो है 300 cc। और उसके नीचे ये देख लो, ये है इसका भाई प्रेशर पंप, जो कि डीजल पंप है, जो डीजल को सप्लाई करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके नीचे जो है ये पूरा इसका रेस का सिस्टम बना हुआ है, रेस और ब्रेक्स का। और उसके नीचे जो है ये कैप है, इस कैप की मदद से आप इंजन ऑयल इस इंजन के अंदर डाल सकते हो, जो कि 1.5 लीटर आता है। और उसके नीचे ये 17 नंबर का ड्रेन बोल्ट है। ड्रेन बोल्ट से आप क्या करोगे, गंदा जो इंजन ऑयल होगा उसको आप बाहर निकालोगे। और सबसे नीचे है ये डिफरेंशियल, जिसमें आपको रोटरी शाफ्ट लगानी है, क्योंकि ये सेंटर रोटरी मॉडल है। आप चाहे उसको तो बैक रोटरी बना सकते हो, वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ इस प्रकार का पावर वीडर है। इसके जो फेंडर हैं वो आप देख सकते हो। ये इसके है टायर, जो कि है ट्यूब वाले टायर हैं, ये रबर के टायर हैं। ये टायर थोड़े नॉर्मल क्वालिटी के हैं, इनको आप ज़्यादा चला नहीं सकते हो। अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो ये फट जाते हैं, तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इनको ज़्यादा चलाओ। बस ये आगे पीछे इसको ले जाने में ही कामयाब हैं, बाकी धूप से ये फट सकते हैं, तो इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है। ये इसकी टैंकी मैंने आपको बताया, 3.5 लीटर की ये टैंकी है डीजल की। और उसके ऊपर डीजल कैप के ऊपर ये देखो साइन भी बना हुआ है। और उसके आगे ये रहा इसका हेड वाल्व, जो कि इंजन का हेड वाल्व है। उस पर 508 नंबर का ये बैचिंग लगी हुई है, क्योंकि अगर आपको कभी भी ये चीज़ चाहिए तो आपको बोलना है कि हमें 508 नंबर का इंजन का सामान चाहिए। वो ये हमारे पास ये पावर वीडर है। और ये रहा इसका भाई नोजल कैप, जिससे जो है सही प्रेशर से डीजल ऑयल जाएगा। और कुछ जहाँ पे एक और नंबर था, बट वो मिस गया है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, तो उसको रहने दो आप। बाकी इस पे इंजन पे कोई और बैचिंग नहीं है, कौन सा FA सीरीज़ का है, कौन सा है, तो वो कुछ बताया नहीं है इन्होंने। तो कुछ इस प्रकार का पावर वीडर है जी। और उसके साथ में देखो जी इसका गियर बॉक्स आ गया भाई। गियर बॉक्स जो है ये 2 लीटर का गियर बॉक्स है। इसमें 2 लीटर गियर ऑयल आता है। और ये भी 3 गियर के साथ आता है, 2 फॉरवर्ड और एक रिवर्स। रिवर्स गियर आप का हैंडल वो हैंडल से लगता है, जैसे बाकी पावर वीडर में लगता है। और इसके जो गियर हैं वो 2 हैं,
आगे की तरफ जो है वो 2 नंबर और पीछे की तरफ जो है वो 1 नंबर, और बीच में जो न्यूट्रल है 0 साइन बना हुआ है। ये देखो आगे 2 है, पीछे 1 और बीच में 0। तो इसकी जो रॉड है वैसे वो रॉड निकाल दी गई है क्योंकि ये एक डिस्प्ले वाला मॉडल है, ये बाहर रखा हुआ है। तो ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से ये मिल सकता है। ये इसकी आ गई बैचिंग 2024, क्योंकि 2024 का ये मॉडल है, नया मॉडल है, अभी 2025 के लिए लॉन्च हुआ है, अभी 2024 में ही बना अभी ये। और इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो प्लेट लगी हुई है, प्लेट में क्या क्या बताया गया है तो आप देख सकते हो। ये प्लेट में हमें बताया गया है कि ये जो है किसान क्राफ्ट लिमिटेड नाम की कंपनी है, और ये जो कंपनी है नेलोर आंध्र प्रदेश की कंपनी है। तो जो भी मेरे किसान भाई मुझे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह इन इलाकों से देख रहे हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें ज़रूर बताएं कि ये पावर वीडर उनको कैसा लगा, वो चलाते हैं पावर वीडर को। किसान क्राफ्ट कंपनी का ये पावर वीडर है, और ये 300D 300 सीसी का इंजन है, ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के साथ, जो कि 4.3 किलोवाट की पावर जनरेट करता है, जो कि लगभग 6.5 HP या 6 HP के बराबर होती है मैक्सिमम पावर। और 296 सीसी, वही 300 का नंबर, मतलब 300 सीसी के आसपास इसकी SFC है, मतलब इसकी एफिशिएंसी है। और 3600 RPM पे जे जो है जे लगभग 310 ग्राम की इसकी SFC है जो प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये 310 ग्राम 1 घंटे में, या मान सकते हो ये तेल लेगा अगर नॉर्मल जुताई पे। और इसकी वर्किंग में डेप्थ बताई हुई है जो 6 से लेकर 9 सेंटीमीटर तक काम करता है। और इसके जो वेट है वो है 160 kg, 159 kg है। और कंट्री आपको बता दूँ, इन्होंने चाइना बताया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है भाई चाइना का है, इन्होंने खुद बताया हुआ डिस्प्ले पे, ये देख लो नीचे पहले ही बताया हुआ है इन्होंने कि ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये चाइना से सामान लाया गया सामान है। तो ये कंपनी जो झूठ नहीं बोल रही है, ये देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है। और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया हुआ है, ये प्रोडक्ट 5/2024 में बना था, अभी नया मॉडल है। और इसके अब बात करें हम हैंडल की, तो हैंडल में आप देख सकते हो, ये देखो इसका हैंडल, जिसमें जो है ये इसका रिवर्स गियर आ गया नीचे, ऊपर की तरफ जो है इसकी रेस है, ये रिवर्स गियर है, रिवर्स गियर क्लच है। तो इससे आप रिवर्स गियर यूज़ कर सकते हो, इसका चला सकते हो। बाकी पावर वीडर की तरह ही है, कोई इसमें ख़ास नहीं है, बस जो इंजन वगैरह उसमें थोड़ी चेंजिंग होती है। तो 6 HP वाला पावर वीडर था ये है इसका रिवर्स गियर। और रिवर्स गियर के ऊपर जो है लाल कलर का जो है इसका रेस वाला है, रेस को स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। गियर तो हैं स्पीड को आगे पीछे पर जो RPM, जो इंजन के RPM होते हैं उनको कम ज़्यादा करने के लिए ऊपर जो है लाल कलर का एक स्विच लगा हुआ है। और अगर हम दाएं ये बात करें अपने बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जो है ये ऊपर लगा हुआ है ये एमरजेंसी स्टॉपर लाल कलर में, जिसको आप बंद भी कर सकते हो। और उसके नीचे ये जो है क्लच के लिए भी लॉक लगा हुआ है, ये देखो स्टील वायर में ये लॉक है। अगर आपको क्लच को लगा के रखना है तो ये भी इसको आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये रहा इसका हैंडल की बात करें तो ये 3 स्टेज में आता है। इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये लीवर रहा, और उसके ऊपर जो है दाएं बाएं करने के लिए ये है। इसके नीचे PTO शाफ्ट, PTO लगाने के लिए वाटर पंप वगैरह जो भी PTO का सामान है, और बैक रोटरी भी यहाँ पे लगेगी। और ये रहा इसका ड्रैग बार, रेजिस्टेंट रॉड, हॉकी रॉड, जो आप समझो, जो भी आपको बोलते हो, जो भी आपके इलाके में आंध्र प्रदेश से जो देख रहे हैं मुझे, जो भी इसको कुछ बोलते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो इस चीज़ को क्या बोलते हैं। बाकी आपको कितनी गहराई से इसको जोतना है इस पावर वीडर को, तो उसके लिए ये ड्रैग बार है, जिससे आप इसको कम ज़्यादा इसकी हाइट कर सकते हो। ये रहा। और नीचे जो है इसका डिफरेंशियल, जो कि गियर, इसमें भी गियर ऑयल होता है। और गियर ऑयल को अगर आपको निकालना है बाहर, जो कि गंदा गियर ऑयल है, तो उसको निकालने के लिए ये नीचे 14 नंबर का नट लगा हुआ है, इसको आप लूज़ करके इसको निकाल सकते हो। तो ये नट है जिससे आप इसका गियर ऑयल बाहर निकाल सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का ये पावर वीडर है। ये देखो दोस्तों, काले कलर में इसकी ये शाफ्टें हैं,
और पीले कलर में ये जो है इसका डिफरेंशियल है। ये देखो दोस्तों, ड्रैग बार के आगे ये रॉड वो भी लगी हुआ है, लॉक भी लगा हुआ है। फेंडर के ऊपर देख लो किसान क्राफ्ट कंपनी का नाम है। आजकल हर कोई कंपनी जो है अपने फेंडर हर एक चीज़ पे अपना नाम जरूर लिखा रही है, ताकि बाद में कोई जो है कोई डुप्लीकेसी ना हो, कोई किसी कंपनी का सामान दूसरी कंपनी वाले ना उठा के ले जाएं। पहले पहले ऐसा होता था। तो ये रबर के टायर है। ये देखो दोस्तों, रबर के टायर की क्वालिटी जो कोई ख़ास नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये नॉर्मल क्वालिटी के टायर हैं, फट जाते हैं। और ये रहा इसका गियर ऑयल डालने के लिए, ये इस पर कैप लगी हुई है, इससे आप 2 लीटर गियर ऑयल डाल सकते हो। ये इसके इंजन पे भी ये देखो बैचिंग लगी हुई है। 300D 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन है, जो कि 4.3 किलो वाट की पावर जनरेट करता है, जो लगभग 5.76 HP यानी कि 5.6 HP, 5.5 HP या 6 HP आप बोल सकते हो। 3600 RPM इसकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड इंजन की। और इसका जो सिलेंडर है वो 296 cc का है। और ये जो कैप लगी हुई है, ये देखो ध्यान से, जहाँ पे आप अगर कोई अपनी मर्जी से सेल्फ लगवाना चाहता था वो भी लगवा सकता है। सेल्फ मोटर के लिए जहाँ पे जगह बनी हुई है, ये स्टील प्लेट लगी हुई है। तो सेल्फ प्लेट जो है कोई भी अगर 5000 एक्स्ट्रा देगा तो उसको वो सेल्फ लगा देगी वो कंपनी बैटरी के साथ। तो ये जहाँ जहाँ पे देखो होल बनाया हुआ पहले का, कितनी पावर, कुछ पावर मीटर में ये जगह वैसे खाली छोड़ दी जाती है। तो 5 से 10 हज़ार का फ़र्क होता है एक सेल्फ वाले पावर मीटर में और एक नॉन सेल्फ पावर मीटर में। तो जहाँ से आप इंजन ऑयल इसमें डाल सकते हो, दोनों तरफ से आप इसमें इंजन ऑयल डाल सकते हो, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। ये देखो ऑयल इस पर लिखा हुआ है। और निकालना अगर होगा ना तो वो दाएं तरफ से ही होगा, यानी कि जो राइट साइड है वहीं से निकलेगा, इस तरफ से ही। क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड में जो है बाएं तरफ वो 17 नंबर का बोल्ट वाला जगह नहीं है, वो खाली छोड़ा है। तो कुछ इस प्रकार का जो पावर मीटर है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसा पावर मीटर आपको लगा। और अगर हम बात करें इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है, तो भाई इसके साथ आपको जो है 24 ब्लेड का एक रोटरी सेट मिलता है। और उसके साथ आपको अलग अलग जो इसके डीलर हैं वो अलग अलग सामान दे रहे हैं। कोई इसके साथ डबल प्लो देता है, कोई इसके साथ लेवलर देता है, और इसके साथ 2 रबर के टायर मिलेंगे। कहीं कहीं जगह पे लोहे के टायर भी दिए जा रहे हैं भाई। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको क्या क्या सामान मिला है, आपने ये पावर मीटर चलाया नहीं चलाया है। और इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये जो पावर मीटर है लगभग 60 से लेकर 70 हज़ार के बीच में आपको मिलता है ऑफलाइन में, यानी कि अगर आप डीलरशिप ले लेते हो। बाकी रेट जो है इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। रेट की कोई गारंटी, पक्की गारंटी नहीं है। ये हमारे इधर जम्मू कश्मीर का इसका रेट है। बाकी बाहर के जो रेट है जैसे आंध्र प्रदेश है उनका मुझे पता नहीं है। पर हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कहाँ तक ये पावर मीटर मिला है। तो उससे क्या होता है कि हमारे दूसरे जो किसान भाई हैं उनके पास भी जानकारी पहुँच सकती है। राम राम, धन्यवाद।